नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में ग्राफ जो अपना टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था और आज के इस लेक्चर में हम ग्राफों पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न देखने वाले हैं। 3 तरह के ग्राफ मैंने लिखवाए थे, जिनमें 2 तरह के ग्राफ यहाँ पर हैं, एक समान गति और एक समान त्वरित गति के ग्राफ। एक समान गति का विस्थापन समय आरेख होता है समय अक्ष से किसी कोण पर सरल रेखा, और एक समान त्वरित गति का विस्थापन समय आरेख होता है परवलय। वीटी आरेख एक समान गति के लिए होता है समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा, और एक समान त्वरित गति के लिए होता है समय अक्ष से किसी कोण पर सरल रेखा। एक समान गति का त्वरण समय आरेख समय अक्ष होता है, और एक समान त्वरित गति का त्वरण समय आरेख होता है समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा। अब हम प्रश्न देखते हैं इन पर आधारित। अच्छा, जो तीसरी तरह की गति बच गई हैं, असमान त्वरित गति, उसके ग्राफ इनके अतिरिक्त यदि कोई ग्राफ आता है तो वो उस गति के ग्राफ होंगे। अब हम पहले प्रश्न पर आते हैं। पहले प्रश्न में हमसे बोला गया है एक कार t बराबर 0 पर 5 मीटर पर सेकंड वेग से गति करना प्रारंभ करती हैं और t बराबर 10 सेकंड तक गति करती है। कार की गति के लिए एस टी वी टी और ए टी आरेख हमें बनाना है। यदि हम प्रश्न को ध्यान से देखें तो कण जो है वो शून्य समय से गति प्रारंभ कर रहा है और एक समान वेग, भाई वेग का मान 5 मीटर पर सेकंड दिया है, तो ये समय के साथ बदल थोड़ा रहा है। 5 मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया कि कण जो है वो 5 मीटर दूरी तय कर रहा है हर एक सेकंड में। कब तक? t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड तक। तो कण की जो गति है वो एक समान गति है, क्योंकि कण का वेग नियत है, और एक समान गति में ही अपन ने पढ़ रखा है कि जो एक समान गति होती है उसमें त्वरण 0 होता है, मतलब वेग का मान नियत होता है, कांस्टेंट होता है, और ये जो 5 मीटर पर सेकंड है वो एक कांस्टेंट मान है। तो पहले वाले प्रश्न में कण की गति जो है वो एक समान गति है, और एक समान गति के लिए हम एस टी वी टी और ए टी आरेख हम जानते हैं। वेग का मान है 5 मीटर पर सेकंड, और 0 से 10 सेकंड तक कण गति कर रहा है। पाँच मीटर पर सेकंड है, त्वरण हमें बोला नहीं गया है, 0 है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एस टी आरेख। ये विस्थापन समय आरेख, और एक समान गति के लिए विस्थापन समय आरेख हम जानते हैं वो होता है समय अक्ष से किसी कोण पर सरल रेखा। ये आपको याद रखने हैं, तो समय अक्ष से किसी कोण पर सरल रेखा हम बना देते हैं। कुछ इस तरह से होगा, ये 0 और 10 सेकंड तक बोला गया है, तो ये 10 सेकंड। दूसरा हमसे पूछा है वी टी आरेख। वी टी आरेख होता है समय एक्स के समानांतर सरल रेखा। तो समय एक्स के समानांतर एक सरल रेखा हम खींच देंगे। ये समय एक्स के समानांतर एक सरल रेखा है। तो ये जो वी टी आरेख है वो एक समान गति का वी टी आरेख है। हमें वेग का मान दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, तो ये मान हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, और समय हमें दिया हुआ है 10 सेकंड। तो कण जो है वो 10 सेकंड तक 10 सेकंड तक 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है। तीसरा हमें पूछा है ए टी आरेख।
और ए टी आर एक हम जानते हैं एक समान गति के लिए समय अक्ष होता है। तो इस तरह से समय अक्ष हम बना देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे ये 10 सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड तक हमें कहा गया है प्रश्न में कि कण इस वेग से गति करता है, आगे का हमें पता नहीं। तो इस तरह से हम पहले वाले प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि ये जानना होता है, हमें ये निष्कर्ष निकालना होता है कि कण कौन सी गति कर रहा है, एक समान गति कर रहा है, एक समान त्वरित गति कर रहा है, या फिर असमान त्वरित गति कर रहा है। यहाँ पर हमने इस प्रश्न में पहले ये निश्चित किया कि कण की जो गति है वो एक समान गति है, और उसे अपन ने किस तरह से पहचाना। वेग का मान हमें दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। ये जो मान है वो एक कांस्टेंट मान है, मतलब कण का जो त्वरण है वो ज़ीरो है, और त्वरण ज़ीरो एक समान गति में ही होता है। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में हमसे बोला है एक कार शून्य वेग से प्रारंभ होकर 10 सेकंड तक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से गति करती है। उसके बाद समान वेग से अगले 10 सेकंड तक गति करती है। तो एस टी वी टी और ए टी आर एक हमें बनाना है। अब इस प्रश्न में भी हमें पहले यही निष्कर्ष निकालना है, देखना है कि कण की गति किस तरह की गति है, एक समान गति है, एक समान त्वरित गति है, या फिर असमान त्वरित गति है। यदि हम ध्यान से इसे पढ़े तो शून्य वेग से कण प्रारंभ होकर 10 सेकंड तक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से गति करती है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर त्वरण है, त्वरण का मान निश्चित है 2 मीटर पर सेकंड। भाई त्वरण का मान जो दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बोला गया है कि इस त्वरण से t बराबर 0 से 10 सेकंड तक कण गति करता है। ये एक निश्चित मान है, कांस्टेंट मान है। और त्वरण कांस्टेंट कौन सी गति में होता है, एक समान त्वरित गति में होता है। 10 सेकंड तक इस त्वरण से गति कर रही है, और उसके बाद समान वेग से अगले 10 सेकंड तक गति करती है। तो यहाँ पर तो समान वेग बोला ही गया है। वेग एक समान कौन सी गति में होता है, एक समान गति में होता है। वेग का मान नियत उसी गति में होता है। तो 10 सेकंड के बाद अगले 10 सेकंड तक कण की जो गति है वो एक समान गति होगी। मतलब यहाँ पर जो प्रश्न हमसे बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि कण t बराबर 0 पर शून्य वेग से प्रारंभ करता है, उसके बाद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से वो अपने वेग को बढ़ाता है। वे शून्य वेग से प्रारंभ करते हैं t बराबर 0 पर, इस त्वरण से वो अपने वेग को बढ़ाता जाता है, हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का वेग बढ़ाता है। तो वेग बढ़ेगा, 10 सेकंड के बाद वेग का मान कुछ हो जाएगा, और फिर उस वेग से ये जो मान हो गया है 10 सेकंड बाद, इस वेग से कण अगले 10 सेकंड तक गति करता है। तो यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं कण की गति किस टाइप की गति है। जीरो से 10 सेकंड तक कण की गति है एक समान त्वरित गति। और त्वरण का मान है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले 10 सेकंड का मतलब हो गया 10 से 20 सेकंड तक। एक समान गति, क्योंकि बोला गया है समान वेग से अगले 10 सेकंड तक गति करती हैं, तो ये एक समान गति हो गई। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। एस टी आर एक 0 से 10 सेकंड तक एक समान त्वरित गति का एस टी आर एक बनाना है, और एक समान त्वरित गति में एस टी आर एक हम जानते हैं परवलय होता है। तो परवलय हम बना लेते हैं। ये 10 सेकंड, और 10 सेकंड से 20 सेकंड तक
मतलब अगले 10 सेकंड तक एक समान गति करता है, और एक समान गति के लिए हम जानते हैं समय अक्ष से किसी कोण पर सरल रेखा होता है। तो समय अक्ष से कोण पर एक सरल रेखा हम बना देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर समय का मान है 20 सेकंड। तो इस तरह से हम दूसरे वाले प्रश्न में कण की गति के लिए एस टी आर एक बना सकते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं 0 से 10 सेकंड तक कण का जो एस टी आर एक है वो परवलय हैं, मतलब एक समान त्वरित गति कर रहा है कण। और उसके अगले 10 सेकंड तक, 10 से 20 सेकंड तक जो आरेख है वो समय अक्ष से किसी कोण पर, यहाँ पर यदि हम एक रेखा खींचे तो कोण को दर्शा सकते हैं, किसी कोण पर एक सरल रेखा है। तो ये जो ग्राफ है वो एक समान गति का एस टी आर एक है। तो ये ग्राफ जो है एस टी आर एक वो इस कण की संपूर्ण गति के लिए एस टी आर एक हो गया। इसी तरह से हम वी टी आर एक बना सकते हैं। पहले 10 सेकंड तक कण एक समान त्वरित गति कर रहा है, और एक समान त्वरित गति में वी टी आर एक हम जानते हैं समय अक्ष से किसी कोण पर सरल रेखा होता है। तो समय अक्ष से कोण पर सरल रेखा हम बना देते हैं। कब तक कर रहा है? 10 सेकंड तक। तो यहाँ पर 10 सेकंड हम लिख देंगे, और उसके बाद अगले 10 सेकंड तक एक समान गति कर रहा है। एक समान गति में वी टी आर एक हम जानते हैं समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा। तो समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा हम खींच देंगे। कब तक? 20 सेकंड तक। तो इस तरह से वी टी आर एक बनाया जा सकता है कार की संपूर्ण गति के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले वेग का मान बढ़ रहा है समय के साथ, और नियत दर से बढ़ रहा है, मतलब कण की जो गति है वो एक समान त्वरित गति है, त्वरण का मान नियत है। फिर वेग कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया, अब नहीं बदल रहा समय के साथ, कुछ भी मान आ गया होगा यहाँ पर, और 20 सेकंड तक उसी वेग से गति कर रहा है। तो जो 10 से 20 सेकंड तक की कण की गति है वो एक समान गति है। अब हम बना लेते हैं ए टी आर एक। 0 से 10 सेकंड तक एक समान त्वरित गति का ए टी आर एक बनाना है। ए टी आर एक समान त्वरित गति के लिए होता है समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा। तो समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा एक हम बना देते हैं। 10 सेकंड तक बनानी है हमें। ये 10 सेकंड। त्वरण का मान हमें दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लिख देंगे कि ये जो त्वरण है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। अब अगले 10 सेकंड एक समान गति करता है कण, और एक समान गति के लिए ए टी आर एक होता है समय अक्ष। तो समय अक्ष पर ही हम ये एक रेखा खींच देंगे अगले 10 सेकंड तक, और यहाँ पर हम लिख देंगे 20 सेकंड कि कण जो है 10 सेकंड से 20 सेकंड के समय अंतराल में एक समान गति कर रहा है। तो इस तरह से यदि ग्राफों पर आधारित कोई प्रश्न आ जाए तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ अपन ने पढ़ रखा है और ये चार्ट मैंने आपको बनवाया है। इसमें जितने भी तरह के ग्राफ हैं एस टी, वी टी और ए टी, ये तीनों तरह के ग्राफ मैंने लिखवा दिए। तो या तो आप इस चार्ट को याद कर लेना, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि जो पीछे अपन ने 2-3 लेक्चर लिए हैं और ग्राफों को विस्तार से समझा है, वो यदि आपको समझ में नहीं आए हैं तो एक बार फिर से उन लेक्चर्स को आप लें, क्योंकि ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। धन्यवाद।